वेदव्यासकृत श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय नवम श्लोक संख्या 11 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रैरन्धिभूतेन चक्षुषा। पांडु महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों के दिवंगत पिता के पुत्रान पुत्रों को उपासीनान पास ही शांत बैठे हुए प्रश्रय अभिभूत प्रेम प्रेम भाव में संगतान एकत्र हुए अभ्याचष्ट बधाई दी अनुराग प्रेम पूर्वक आश्रय है आनंदाश्रुओं द्वारा अंधिभूतेन आप्लावित चक्षुषा नेत्रों से। अनुवाद। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। ये देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंदाश्रु थे क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो गए थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम् अनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं कुरुपुरीं मातुं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सकलजातं सैगण्डगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण है अविघ्न विनाशन अनायास है निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को प्रणाम। तो कल का बहुत ही अच्छा श्लोक हम लोगों ने पढ़ा और सुना। उसमें एक शब्द था मायोपात विग्रह। मायोपात विग्रहम। कोई भक्त बताएगा उसका अर्थ? मायोपात विग्रहम बताइए सुरेश जी। अपने अंतरंग भगवान अपने अंतरंग शक्ति द्वारा अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। बहुत अच्छा। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने स्वरूप को उपात प्रकट किया। बहुत अच्छे अच्छे शब्द आते हैं हर एक श्लोक में, सभी एक एक शब्द तो अमृत ही है। इससे पहले महाभागान श्लोक शब्द था, वसुत्तम श्लोक था, वो शब्द था। महाभागान किन के लिए था? 9वें श्लोक में एक शब्द था महाभागान, है ना। और वसुत्तमः, वसुत्तमः किसके लिए उपयोग किया गया था? भीष्म के लिए। और महाभागान, महाभागान 9वें श्लोक में जितने भी ऋषिगण आए थे पूरे ब्रह्मांड से, जो भगवान के उपासक थे, उनके लिए महाभागान शब्द इस्तेमाल किया गया था, है ना। तो ये थोड़ा सा हमें मनन करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम रोज पढ़ें। तो आज का श्लोक हम देख रहे हैं कि किस प्रकार भगवान भीष्मदेव ने भगवान कृष्ण की महिमा जानने के बाद उनको अपने हृदय में स्थित करके उनको पूजा करी, जैसा हमने कल पढ़ा था। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आज पांडव और भीष्म एक दूसरे से मिलते हैं। वो आज का श्लोक का मीन्स की थीम है। पांडुपुत्रान उपासीनान, पांडुपुत्र पांडु के पुत्र, उपासीनान, उपासीनान मतलब बैठे हुए। कहाँ बैठे थे? कैसे बैठे थे? प्रश्रय प्रेम,
प्रश्रय मतलब बड़े विनम्र भाव से, और प्रेम मतलब प्रेम पूर्वक। कहाँ कहाँ बैठे थे? तो कहा है संगतान। संगतान मतलब एक साथ बैठे थे, समनिष्ठ, एक साथ बैठे हुए थे। तो क्या हुआ? अभ्याचष्ट अनुरागाश्रय। अभ्याचष्ट, अभ्याचष्ट मतलब भीष्म देव ने उनको बधाई दी। जब उनको ऐसे बैठा हुआ देखा पांडुपुत्रों को, तो अभ्याचष्ट मतलब बधाई देते हुए बोले। कैसे बोले? किस भावना से बोले? अनुरागाश्रय। अनुराग मतलब प्रेम से, और आश्रय मतलब आंसू, मतलब प्रेमाश्रु। उनके आंखों में क्या होने लगे? प्रेम के आंसू गिरने लगे हैं। और खाली गिरे नहीं, कैसे गिरे? अंधी भूतेना। अंधी भूतेना मतलब झरने लग गए, मतलब जैसे फुहारा निकलता है ना, वैसे निकलने लगा। कैसे? अंधी भूतेना, जिससे कि उनकी आंखें अंधी हो गई। अंधी मतलब उन्हें कुछ दिखा नहीं। जैसे कभी कभी कोई माँ बाप अपनी बेटी के विदाई में रोते हैं ना, तो इतना रो लेते हैं कि उनको दिखता ही नहीं है सामने। कल का तो मुझे सीन नहीं पता है, मैं तो आ गया था, लेकिन होता है ना। तो भीष्म, कभी हम देखते हैं किसी को बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं, बहुत ज़्यादा रोता है, तो रोते रोते वो देख नहीं पाता सामने क्या हो रहा है। तो भीष्म पितामह ने बड़े प्रेम से, अनुराग से, अनुराग मतलब उनके आंसू प्रेमाश्रु थे, और प्रेमाश्रु से अंधी भूतेना चक्षुषा। चक्षुषा मतलब उनकी आंखें, उनके नेत्र पूरे भर गए थे प्रेमाश्रु से। तो इस प्रकार से तो हमने देखा कि आज भी श्लोक के शब्द जो हैं ऊपर नीचे आगे पीछे हैं, तो ऐसे ही होगा। श्लोक तो इस तरह से ही होंगे, हम उनको अन्वय की तरह देख सकते हैं। तो सबसे एक नंबर हम प्रश्रय को दे सकते हैं। एक नंबर प्रश्रय को, प्रश्रय नहीं, वो प्रश्रय पे लिखिए एक नंबर। 2 नंबर प्रेम को, 3 नंबर संगतान को। अब ये तीन एक ही शब्द में तीन तीन अर्थ हैं: प्रश्रय, प्रेम, संगतान। तो प्रश्रय मतलब विनय पूर्वक, और प्रेम मतलब प्रेम पूर्वक। तो विनय एवं प्रेम पूर्वक, संगतान साथ में। ठीक है। अब चौथा नंबर दीजिए उपासीनान। सबसे ऊपर देखिए, उपासीनान मतलब बैठे हुए। और पांचवा पांडुपुत्रान, पांडुपुत्रों को। ये 5 नंबर हो गए। छठा देंगे हम अनुरागाश्रय। अनुराग देखिए, अनुराग है, अनुराग और नीचे आश्रय है। सबसे पहले ना श्रेय। श्लोक किसने लिखे? आपने लिखा ना, तो आपको याद होना चाहिए ना। अनुरागाश्रय मतलब प्रेमाश्रु से। ठीक है। अंधी भूतेना मतलब आप्लावित। आप्लावित मतलब भर गए, समझ गए? अंधी भूतेना को 8 नंबर करिए। नहीं, अंधी भूतेन 7 नंबर होगा ना। वो अनुरागाश्रय एक ही है, वो एक ही है, अनुरागाश्रय एक ही है। तो 7 नंबर इसको कर दीजिए, अंधी भूतेन को। और चक्षुषा 8, नेत्रों से देखकर, प्रेमाश्रु से आप्लावित नेत्रों से देखकर, 8। अभ्याचष्ट 9। अभ्याचष्ट 9 मतलब भीष्म देव ने पांडव को भावपूर्ण बधाई दी। अब देखिए, अब समझ रहे आ रहे हैं? अब उन्हें 1 नंबर से हम पढ़ते हैं। विनय एवं प्रेम पूर्वक सन्निकष्ट बैठे हुए पांडु पुत्रों को प्रेमाश्रु से आप्लावित नेत्रों से देखकर भीष्म देव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। अब ये बिल्कुल डायरेक्ट मीनिंग हो गया, है ना? समझ रहे हैं? विनय एवं प्रेम पूर्वक साथ में बैठे हुए
पांडु पुत्रों को प्रेमाश्रु से आप्लावित नेत्रों से देखकर भीष्म देव ने भावपूर्ण बधाई दी। समझे आप? नहीं समझ में आ रहा है क्या? एक एक वर्ड का हमने मतलब समझ लिया। प्रश्रय का मतलब विनय, प्रेम मतलब प्रेम पूर्वक। तो कैसे बैठे? संगतान मतलब साथ में। पांडवगण सब साथ में बैठ गए। कैसे बैठे? क्या भावना से बैठे? विनय से, विनम्र और प्रेम पूर्वक बैठे। और बैठते हुए क्या हुआ? जैसे ही बैठे तो भीष्म देव ने प्रेमाश्रु से उनकी आंखें आप्लावित हो गई, नेत्र भर गए, और इस भावना से उन्होंने भावपूर्ण तरीके से बधाई दी। किनको? पांडवों को। ठीक है, समझ गए? तो ये बहुत, देखिए, वर्ड टू वर्ड ब्रेक मीनिंग करने का अर्थ क्या है कि आप लोग इसको ढंग से समझ सकें, और ऐसे भी आप अपने हिसाब से अर्थ बना सकते हैं, बोल सकते हैं। मतलब मेरा पॉइंट ये कि जैसे कल हमने श्लोक देखा कि भगवान भीष्म ने भगवान कृष्ण की प्रभाव को जान के, महिमा को जान के, जो सबके हृदय में स्थित हैं और जो ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, उनकी पूजा करी। तो इस प्रकार से हमें आज के श्लोक भी अपने आप बनाना आना चाहिए। तो हम क्लास में बैठने के, हम वास्तव में हमारा सार्थक है क्लास में बैठना। ठीक है, झपकी 1 घंटे बाद मारेंगे हम। ठीक है, कौन माता जी बोलेगा इसे देख के? श्लोक का अर्थ कोई बताएगा? नंबर के हिसाब से भी नहीं चलेंगे तो आप अपने हिसाब से भी बोल सकते हैं। हमने 2-3 बार हर एक शब्द के अर्थ हमने समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तो थोड़ा अपने हिसाब से मीनिंग बना के भी बोल सकते हैं। विनय पूर्वक प्रेम से साथ बैठकर पांडु पुत्रों को भीष्म देव ने उनके आंखें आंसुओं से भर गई थी, आप्लावित हो गई थी, तो प्रेम पूर्वक उनको बधाई दी। भावपूर्ण, बहुत अच्छा। तो ऐसे हम देख के बता सकते हैं मीनिंग। तो हम किसी को घर पे जाएंगे तो बोल सकते हैं आज हमने क्या श्लोक पढ़ा, क्या सुना। प्रभु जी में कौन बताएगा? विनय पूर्वक प्रेम से साथ में बैठे हुए पांडु पुत्रों को पांडु पुत्रों को प्रेमाश्रु आंखों से, आप्लावित प्रेमाश्रु से देखकर भीष्म देव ने भावपूर्व बधाई दी। सिंपल है। तो देखिए इसमें क्या है, ये भागवतम क्लास प्रभुपाद जी क्यों सुबह रखने को बोलते थे? क्योंकि इसमें क्या, थोड़ी बुद्धि चाहिए और दिमाग हमारा फ्रेश रहता है सुबह सुबह। इसलिए मंदिर में सिस्टम है, गीता जी की क्लास शाम को और भागवतम की क्लास सुबह। तो हम ये समझें कि ये श्लोक बोलने का तात्पर्य, सूत गोस्वामी ये श्लोक बोल रहे हैं। सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? सूत गोस्वामी ये बोलने का अभिप्राय क्या है, किस अभिप्राय से श्लोक बोले सूत गोस्वामी? तो हमें समझना चाहिए, जी गोस्वामी की टीका हम पढ़ते हैं, उससे समझेंगे क्रम संदर्भ कि ये श्लोक बोलने का अभिप्राय सूत गोस्वामी का क्या है, क्यों श्लोक बोले। तो जी गोस्वामी कह रहे हैं कि भीष्म आदि के प्रति अपने अपराध की आशंका के कारण युधिष्ठिर महाराज चिंतित थे। ठीक है, युधिष्ठिर महाराज पिछले श्लोक में क्या चिंतित थे कि मैंने अपने दादा के प्रति द्रोह किया है, मैंने गुरु के प्रति, बच्चों के प्रति, सबके प्रति मैंने दुश्मनी ली है, मैंने उनके लोगों को मारा है। तो भीष्म के मन में बड़ा दुख था कि मैंने भीष्म पितामह का, उन्होंने मेरे लिए मेरा क्या बिगाड़ा जो मैंने उन्हें इस तरीके से बाण शैया पे लेटाया है। तो उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है? हाँ, युधिष्ठिर को ये मन में बड़ी डर था, मन में बड़ा उनको शोक था कि मैंने, भीष्म देव तो हमेशा बचपन से हमारा प्रेम से लालन पालन करते आए हैं, तो आज मेरे कारण उनकी दशा हुई है, शरसैया पे लेटे हुए हैं।
तो उनको मन में ये डर था, ये आशंका थी कि भीष्म पितामह की मेरे प्रति क्या भावना होगी, कि वो हमारे दादा थे, प्रिय दादा थे, पितामह थे, और उन्होंने हमेशा हमें प्रेम से रखा और आज हमारे कारण उनकी ये दशा हुई। इसलिए उनके मन में हमेशा ये आशंका थी युद्ध के बाद कि उनके मन में हमारे प्रति क्या भावना होगी। जैसे हम किसी के प्रति कुछ गलत काम करते हैं तो हमारे मन में हमेशा एक डर रहता है कि वो उसके सामने मैं अपनी नज़र कैसे मिलाऊंगा, ठीक है, कि कैसे मैं उसके सामने आंखें से आंखें मिला पाऊंगा। तो युधिष्ठिर महाराज को यही शंका थी कि मैंने कुछ अपराध किया है भीष्म के प्रति, अब मैं कैसे इस शोक को ख़त्म करूंगा। तो उसके लिए भगवान कृष्ण और अन्य मुनियों ने उनको सांत्वना दी कि नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो धर्म के मार्ग पे थे। लेकिन उसके बाद भी भीष्म युधिष्ठिर शांत नहीं हुए। इसलिए उनकी शंका को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण उनको भीष्म के सामने लाए। क्यों सामने लाए? इसलिए लाए कि वो देख सके कि भीष्म नाराज नहीं है, खुश हैं, वो समझ रहे, भीष्म खुश हैं। तो उसमें लिखा है कि उनकी इस शंका को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण उनको भीष्म के समक्ष लाए ताकि वे देख सके कि भीष्म के उनके प्रति स्नेह है। भीष्म का युधिष्ठिर के प्रति स्नेह में कोई कमी नहीं हुई है। ऐसा नहीं समझा जाए कि उन्होंने उनके कारण की दशा है तो भीष्म के मन में कुछ द्वेष आ गया होगा या वैर भाव आ गया, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बताया कि देखो अभी भी वैसा ही स्नेह है, और उपलक्षणों के द्वारा द्रोण आदि का भी, मतलब वो बताना चाहते कि अगर भीष्म के मन में स्नेह है तो द्रोण के भी मन में स्नेह ही होना चाहिए। ये बताया कि किसी के मन में भी कोई वैर भावना नहीं है। पांडवों ने ये किया, युद्ध किया, तो भीष्म को ये बताना चाहते थे कि तुम ऐसा मत समझना कि इनके मन में तुम्हारे लिए कोई गलत भावना है। इसलिए भगवान कृष्ण उनके सामने युधिष्ठिर को भीष्म के सामने लाए। तो ये भगवान के अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए सूत गोस्वामी ने श्लोक बोला। समझे आप, भगवान कृष्ण का अभिप्राय था ये कि जानबूझ के युधिष्ठिर को भीष्म के सामने लाया जाए और भीष्म को खुश देखते हुए युधिष्ठिर शांत हो जाए कि बस भीष्म खुश है। तो ये क्रम संदर्भ में जी गोस्वामी कहते हैं। और आगे बाल प्रबोधिनी में पांडवों के प्रति भगवान के अनुराग एवं हितोपदेश के हेतु को पांडवों के गुणों से सूचित करते हुए कह रहे हैं प्रश्रय अर्थात विनय। समझ रहे हैं आप, पांडवों के प्रति भगवान भीष्म का क्या अनुराग है, और भीष्म अभी कुछ हितोपदेश करने वाले हैं ना, कुछ उपदेश देने वाले हैं। तो पांडवों के गुणों को बता रहे हैं कि उनमें कितना गुण था, इसलिए दो शब्द बता रहे हैं, प्रश्रय और प्रेम। प्रश्रय मतलब विनम्रता और प्रेम मतलब प्रेम पूर्वक। तो बताया है कि पांडवों के गुण क्या थे कि उन्हें पता है कि भीष्म बहुत महान संदेश देने वाले हैं, तो बिल्कुल विनम्रता से बैठे वो, विनम्रता और प्रेम पूर्वक, ये उनका गुण बताया कि जब हम कुछ संदेश सुनना चाहते हैं तो हमें विनम्रता से बैठना चाहिए। जितना श्रोता विनम्र भाव से सुनेंगे उतना वक्ता और अच्छी तरह बोलेगा, है ना। तो भीष्म कभी भी विनम्रता से नहीं आए, दुर्योधन कभी भी विनम्रता से भीष्म के सामने, द्रोणाचार्य के सामने कभी नहीं आए। हमने संडे का श्लोक देखा था ना, किस प्रकार से उन्होंने द्रोणाचार्य पे कटाक्ष किया था। तो उनका कोई भावना नहीं थी। लेकिन ये बता रहे हैं कि युधिष्ठिर जब बैठे तो कितनी विनम्रता से बैठे, कितने प्रेम पूर्वक युधिष्ठिर भीष्म के पास बैठे, तो भीष्म के आंसू गिरने लगे। और वो उनकी विनयता को, विनय भाव को और प्रेम को देखते हुए वो एकत्रित हुए। उसको देखते हुए उनके मन में क्या कि अब मैं इनको संदेश दूं। तो ये बात बाल प्रबोधिनी में लिखी है। तो देखिए, हम देख सकते हैं कि पांडवों ने युद्ध किया, आपस में युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध होने के बावजूद भी किसी में शत्रुता की भावना, समझ रहे बात को, ये एक समझना चाहिए। ये एक भक्तों का, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अच्छी तरह साधना कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो हम में आपस में अगर बोलाचाली भी हो जाए आपस में भक्तों में, या कोई विवाद भी हो जाए या तर्क भी हो जाए, लेकिन हमें भक्तों के प्रति कोई भी प्रकार की राग और द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, शत्रुता की भावना नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप। जैसे चित्रकेतु, छठे स्कंद में चित्रकेतु महाराज ने शिव जी के बारे में बोले
कि देखो ये तो कितने बड़े व्यक्ति हैं और अपनी वाइफ को गोदी में लेके बैठे हुए हैं। तो वो मजाक में बोले, उनका बोलने का अर्थ ये था कि वो दोनों एक ही कैटेगरी में, दोनों भगवान के महान भक्त थे। तो एक मित्र कैसे मित्र से बात करता है वैसे बोले। उनके मन में कोई भी शिव जी के प्रति अपराध की भावना नहीं थी, लेकिन उनकी वाइफ पार्वती ने ऐसा सोच लिया कि इनने मजाक उड़ाई है और इसलिए श्राप दे दिया कि आप वृत्रासुर बनोगे। तो पॉइंट यही है कि इतना युद्ध हुआ और द्रौपदी के लज्जा हरण के समय भीष्म चुप भी थे, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ने कोई शिकायत नहीं करी। ये युधिष्ठिर की महानता है। युधिष्ठिर ने ऐसा नहीं बोला कि आप उस टाइम क्यों चुप थे, है ना। तो ये हम देख रहे हैं कि युधिष्ठिर का क्या लेवल है। दुर्योधन ने इतने गलत काम किए फिर भी उनको सुयोधन बोलते थे। बोलिए, युधिष्ठिर महाराज किसी को अपना शत्रु ही नहीं समझते थे। यद्यपि दुर्योधन उनको शत्रु मानता था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज किसी को शत्रु नहीं समझते थे। ये एक भक्त के लक्षण होने चाहिए। तो हम लोग अब तात्पर्य पढ़ते हैं, छोटा सा तात्पर्य है। तात्पर्य, जब महाराज पांडु का निधन हुआ तो उनके सारे पुत्र छोटे बालक थे। अतः स्वाभाविक था कि वे राज परिवार के ज्येष्ठ जनों के विशेष रूप से भीष्मदेव के लाड़ प्यार में पले थे। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो वे धूर्त दुर्योधन तथा उसकी टोली द्वारा ठगे गए। यद्यपि भीष्मदेव जानते थे कि पांडव निर्दोष थे और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिए जा रहे थे, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। देखिए, अब इसमें समझने की बात यह है कि भीष्म को हर बात पता थी कि इनके प्रति गलत काम हो रहा है ना। उनको पता था कि इनके प्रति अन्याय हो रहा है और वो जानते भी थे, लेकिन फिर भी राजनीतिक कारणों से वो नहीं बोल पाए, क्योंकि वो उनकी प्रतिज्ञाबद्ध थे कि मैं हस्तिनापुर की गद्दी पे जो भी बैठेगा मैं उनकी तरफ बिल्कुल वो रहूँगा। तो वो कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन भीष्मदेव के मन में क्या डर था। भीष्मदेव से जब युधिष्ठिर मिलने आते हैं, अभी जैसा हम देख रहे हैं दोनों मिल रहे हैं आपस में, तो भीष्मदेव के मन में ये भावनाएं थी। भीष्मदेव अपनी तरफ से सोच रहे थे कि देखो इनकी पत्नी का लज्जाहरण हुआ, इन पे इतने कष्ट है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। तो भीष्मदेव अपने आप को दोषी समझ रहे थे मन ही मन कि क्या कष्ट नहीं आया इन पे, लेकिन मैं कभी भी कुछ नहीं बोल पाया। और वहाँ पे युधिष्ठिर अपने आप को दोषी समझ रहा था कि इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है और हमारे कारण की ये दशा हुई। तो देखिए, भक्तों का ये गुण है। दोनों, युधिष्ठिर भी भक्त है, भीष्म भी भक्त है, और दोनों का गुण है कि वो अपने ही दोष देख रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये गुण जो है इतना वंडरफुल गुण है कि भीष्म यहाँ देख रहे हैं कि मेरे कारण ये सब हुआ, मैं कुछ बोल नहीं पाया इनको, मैं अपने राजनीतिक कारणों से बोल नहीं पाया, ये हर उम्र में छोटे से लेके अभी तक ठगेगा ही है और मैं कुछ नहीं बोल पाया। मेरे सामने सब हो रहे थे लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाया। और वहाँ पे युधिष्ठिर ये सोच रहा कि बचपन से इन्होंने हमारा इतना प्रेम से लाड़ प्यार से पालन किया और आज बुढ़ापे में हमने इनकी ये दशा कर दी। तो दोनों अपने आप को दोषी समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग भक्त लोग क्या करते हैं, हम अपने दोष नहीं देखते, सामने वाले का दोष देखते हैं। तो कैसे प्रेम के आंसू निकलेंगे बताइए। ये युधिष्ठिर के आंसू, वो कितना, देखिए भक्ति में जब तक हमारा दैन्य भाव नहीं होगा तब तक भक्ति शुरू नहीं होगी। हम जब तक हम अपने आप को सही समझते रहेंगे कि मैं सही हूँ, सामने वाला व्यक्ति गलत है, तब तक हम भक्ति में शुरुआत भी नहीं कर रहे हैं। जब तक हमारा निर्मल मन नहीं होगा। और निर्मल मन कैसे होगा, भगवान के नामों का ढंग से उच्चारण करके, ढंग से सुन के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल। खाली नाम सुनने मात्र से, भगवान का नाम सुनने मात्र से व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाता है। तो हमारा हृदय निर्मल नहीं हो रहा है क्योंकि हम सामने वाले का ही दोष देखते हैं। लेकिन हमें क्या देखना चाहिए, सामने वाले की बड़ाई देखनी चाहिए, दोष अपना देखना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि भीष्म पितामह का यहाँ पे हम चरित्र देख रहे हैं।
अपने अंतिम समय में जब भीष्म देव ने महाराज युधिष्ठिर समेत अपने यशस्वी पौत्रों को अपनी बगल में बैठे हुए देखा तो महायोद्धा पितामह अपने प्रेमाश्रुओं को रोक न सके और उनकी आंखों से अश्रु स्वतः छल छला रहे थे। क्या रो रहे थे वो, देखिए, छल छला रहे थे, है ना, मतलब पिचकारी ऐसे निकल रही थी, बौछारें निकल रही थी। तो ये रोना हमें आना चाहिए, किसके लिए? कोई इमोशनल पिक्चर देख के नहीं रोना चाहिए। हम देखते हैं कोई इमोशनल गाना आता है, पिक्चर आती है तो हम लोग रोने लग जाते हैं, या कोई किसी और की भी पराई की बेटी भी विदाई होती है तो हम रोने लग जाते हैं। तो हम अपने आंसुओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये आंसू भगवान के लिए होने चाहिए। प्रभुपाद जी भक्ति रसम सिंधु में बोलते हैं कि हमें छोटी सी कला सीखनी चाहिए, कैसे हम भगवान के लिए रोएं। तो भगवान के सामने बैठ के हम रो सकते हैं। ये रोना, या भक्तों के लिए रो सकते हो। तो हम देख रहे हैं भीष्म देव किसके लिए रो रहे हैं? शुद्ध भक्तों के लिए रो रहे हैं। और रोने से एक और कंसेप्ट में क्लियर होता है कि भगवान की भक्ति में कोई भी भावनाएं ख़त्म नहीं होती है। सब हमारी इमोशनल भावनाएं सब एज इट इज़ रहती है। गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है, रोना भी आता है, लेकिन वो सब भक्तों के और भगवान के प्रति डायरेक्ट हो जाता है, ना कि हमारे भौतिक संबंधियों के प्रति। समझे बात को आप? गुस्सा भी आएगा, है, हनुमान जी को गुस्सा आया, अर्जुन को गुस्सा आया, ध्रुव महाराज को गुस्सा आया। ध्रुव महाराज ने कितने यक्षों को मार दिया, अपने एक भाई के हत्या के चक्कर में कितने यक्षों में। तो गुस्सा आता है। तो इसलिए इंद्रियों के कोई भी कार्य भगवान की भक्ति में ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन वो शुद्ध हो जाते हैं। गुस्सा भी रहता है, मन की भावनाएं भी रहती है, कोई भी चीज़ व्यक्ति व्यक्त कर सकता है। जैसे हम देखते हैं जो ज्ञान संप्रदाय के लोग होते हैं, जो शुष्क ज्ञानी होते हैं, वो कोई शोक सभा में रोते भी नहीं हैं और वो बिल्कुल शुष्क हो जाते हैं। उनके लिए लगता है कि आध्यात्म का मतलब इमोशंस ज़ीरो हो जाएं, लेकिन भक्ति में हमारे इमोशंस बने रहते हैं, हमारी भावनाएं बनी रहती है, लेकिन वो शुद्ध हो जाती है, वो भक्तों के प्रति या भगवान के प्रति हो जाती है। तो हम देख रहे हैं किस प्रकार भीष्म पितामह छलाछल रो रहे हैं, छल छला कैसे रो रहे हैं भीष्म पितामह आखिरी टाइम पे, और अपने पौत्रों को देख के रो रहे हैं। उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र पौत्रों द्वारा भोगे गए महान कष्टों का स्मरण किया। निश्चय ही वे सर्वाधिक संतुष्ट व्यक्ति थे, क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उन सबों को बधाई दी। देखिए, अब इनके रोने के 2 कारण बताए हैं ये 4 लाइनों में। हम वापस पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र पौत्रों द्वारा भोगे गए महान कष्टों का स्मरण किया। तो पहला कारण क्या है? वो क्यों रो रहे थे? कि जब उन्होंने पांडवों को देखा तो उनको सब स्मरण याद हो गया कि क्या क्या इन्होंने दुख भोगे, और वो स्मरण करते हुए रोने लग गए। दूसरा रोने का कारण क्या था? निश्चय ही वे सर्वाधिक संतुष्ट व्यक्ति थे, क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे। दूसरा रोने का कारण था कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब सिंहासन पे युधिष्ठिर बैठा है। तो दुख के कारण भी रो रहे थे और सुख के कारण भी रो रहे थे, इसलिए उन्होंने उन सबों को बधाई दी। तो अभ्याचष्ट का मतलब उन्होंने सबको बधाई दी कि आज तुम वापस सिंहासन पे बैठ गए। जो उनकी इच्छा थी पहले से कि पांडव बैठ जाए, तो वो सिंहासन पे बैठने का इतने खुश हो गए कि देखते ही वो रो पड़े कि आज जैसे हमें कोई बहुत पुरानी चीज़ हमें मिल जाए, कोई चीज़ खो जाती है और बहुत समय के बाद मिलती है तो हम कितने खुश होते। तो उस प्रकार से भीष्म की बहुत हृदय से इच्छा थी कि पांडव सिंहासन पे बैठे, तो वो उनकी इच्छा पूरी इसलिए रोए, और इसलिए भी रोए कि उन्होंने देखा कि हाँ, इन पांडवों ने कितना कष्ट बचपन से लेके अभी तक सहन किया, भोगा, उसके लिए भी रोए। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा श्लोक है। कितना देखिए, हम लोग एक एक श्लोक पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ पढ़ रहे हैं, तो कितनी चीज़ें जानने को मिल रही है। तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि शुद्ध भक्तों के अंदर जो भी भावनाएं रहती है, क्रोध इत्यादि, वो सभी रहती है। गीता में ऐसा भी कहा है ना कि मेरे भक्त के अंदर मतलब वो सब चीज़ों में समान भाव रखता है, समान भाव रखना एक अलग बात है और भावनाएं रखना एक अलग बात है। दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। समानता तो रखना ही चाहिए, समभाव तो होना ही चाहिए, लेकिन समभाव होते हुए भी हम अपने इमोशंस को रख सकते हैं। लेकिन वो हमारे इमोशंस जो होते हैं, वो इमोशंस कोई
भौतिक चीज़ों के लिए या भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए नहीं होते हैं, वो हमारे भगवान या भगवान के भक्तों के प्रति होते हैं। और भौतिकतावादी के प्रति भी इमोशंस ये भावना से होते हैं कि इनका कैसे कल्याण होगा, और डर भी रहता है, भक्तों को भी डर रहता है। क्या डर रहता है? डर की भावना भी रहती है। क्या डर रहता है? ऐसे ऐसे गीता में लिखा है अभयम, भक्तों में अभयता आनी चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी भक्तों को भय रहता है। क्यों डर रहता है? कि मैं भक्ति से नहीं गिर जाऊं। आप समझ रहे हैं? तो भक्ति की भावना में जितने भी इमोशंस होते हैं रहते हैं, लेकिन वो सब भगवान के तरफ मुड़ जाते हैं। वो डर हमें भी रहता है कि कल को हम गिर नहीं जाए, हमें भी टेंशन रहता है कि कैसे हम ग्रंथों का प्रचार ज़्यादा करें। तो स्पिरिचुअल टेंशन, स्पिरिचुअल डर होना चाहिए। भौतिक डर, भौतिक टेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये जब चित्रकेतु के बोलने से शिव जी समझ गए कि भाई इन्होंने मरा, तो पार्वती का स्तर भी तो बहुत अच्छा है। पार्वती का स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन पॉइंट ये है, प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में कहते हैं कि जब भी स्त्रियां और पुरुष एक साथ कोई डिसीजन लेते हैं, तो स्त्रियों के जो डिसीजन होते हैं वो आध्यात्मिक रूप से कम इंटेलिजेंट होते हैं। आप पढ़ेंगे ध्यान से, तात्पर्य में लिखा है कि शिवजी समझ गए कि चित्रकेतु के मन में कोई भी गलत भावना नहीं है, इसलिए कोई भी तरीका दुख नहीं हुए। लेकिन पार्वती उनकी इतनी अंदर की भावना को जल्दी से नहीं समझ पाई, इसलिए बहुत जल्दी वो मतलब वो आवेश में आके श्लोक, और बाद में जब शिवजी समझाते हैं, जो श्लोक बोलते हैं चित्रकेतु की महानता के बारे में, तो पार्वती जी को अफसोस होता है कि मुझे इनको ये श्राप नहीं देना चाहिए। तो इसलिए उसमें बोल रहे हैं तात्पर्य में, प्रभुपाद जी आप पढ़ लेना, कि उसमें लिखा है कि स्त्रियां जो होती है वो जल्दी से नहीं समझ पाती है आध्यात्मिक चीज़ें, पुरुष जल्दी से समझाते हैं। तो अश्वत्थामा के इसमें जैसे अर्जुन बोलते हैं, भगवान बोलते हैं मारो मारो, क्योंकि द्रौपदी बोलती है कि नहीं रहने दो, गुरुपुत्र है। हाँ, तो द्रौपदी की एक वो एक स्त्रियों की बताई कि भाई उनमें श्रद्धा होती है, धार्मिक भावना की होती है, करुणा की भावना होती है। वो उस टाइम एक अलग परिपेक्ष था, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य से था। उसमें आप ऐसा सब बोलना चाहते हैं कि इसमें इन्होंने माफ़ नहीं किया और उसमें माफ़ कर दिया, ये बोलना चाहते हैं? हाँ, वो एक अलग बताया कि पांडव, जो आप बोले आध्यात्मिक फैसले जैसे उनके अधूरे रहते हैं। हाँ, लेकिन उसमें जो द्रौपदी का फैसला था वो आध्यात्मिक तौर पे नहीं था, वो इसलिए था कि ये हमारा गुरु का बेटा है। गुरु बेटा तो आध्यात्मिक ही होता है। गुरु का बेटा है, लेकिन उसमें क्वालिफिकेशन तो नहीं थे ना। उसमें गुरु के बेटे में क्वालिफिकेशन तो नहीं थे, गुरु में क्वालिफिकेशन थे। तो एक तरह से आध्यात्मिक डिसीजन तो ये है कि उनको माफ़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनके मन में ये भावना थी गुरु के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति भावना थी, भाई इनका बेटा है इसलिए इनको छोड़ दो। तो दोनों के अलग अलग वो केस हैं। हाँ, उसमें भी बोल रहे हैं भाई अश्वत्थामा उन्होंने सिर्फ ब्रह्मास्त्र छोड़ने का ज्ञान दिया आपको, तो वापस समेटने का। हाँ, तो इसलिए एक एक श्लोक हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी गहराइयाँ जानने को मिलती हैं।